आज जो वाक़या आपके सामने हुआ यहाँ लाहौर में, वो आप सबकी नज़रों के सामने है। नया वाक़या नहीं है, ये हर दफ़ा ऐसा ही होता है। जब भी अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में शुरू होती है तो किसी को सिंध कार्ड याद आ जाता है, किसी को कभी किसी को पग पंजाब की याद आ जाती है, कभी पॉलिटिक्स याद आ जाती है। तो ये पुराना वतीरा है हमारे यहाँ कि हमने अकाउंटेबिलिटी को होने नहीं देना, बल्कि इस तरह के हालात पैदा करने हैं कि सब लोगों को इसकी कन्फ्यूजन लगे। बहरहाल आपको पता है कि नैब एक आज़ाद अदारा है और वो अपने कानून के तहत ना ही किसी गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन लेने का पाबंद है, ना लेता है, ना कोई गवर्नमेंट दे सकती है। अगर ऐसा होता तो जो शॉर्ट टर्म रिलीफ शरीफ फैमिली को मिला है, हमजा शहबाज साहब के वालिद साहब को मिला है, या उनके ताया को मिला है, जो कि केसेस तमाम के तमाम ऐसे हैं जो हमारी गवर्नमेंट में नहीं बने। ये तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो इनकी अपनी गवर्नमेंट में बने हैं जब ये खुद गवर्नमेंट में थे, और उस गवर्नमेंट में बनने वाले केसेस में इनको आज नैब ने, जो कि मैंने पहले भी कहा कि एक खुद मुख्तार इदारा है, उन्होंने गिरफ़्तार करने की कोशिश की है। हम, मेरे सीनियर कुलीग जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं चंद साहब, मैं, मल्ली साहब, हम बिल्कुल भी इस पे कोई बातचीत ना करते, क्योंकि डायरेक्टली हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है नैब के किसी ऑपरेशन पे। लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन ने जिस तरीके से इसे पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की और जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया कि इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर हमारी तरफ से इसका रिस्पॉन्स जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। आपको सिर्फ चंद बातें बतानी, उसके बाद चंद साहब आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे कि पिछले सालों में हमजा शहबाज साहब के असासों में 85 गुना जो है वो इजाफा हुआ। नैब ने उस पर कई केसेस हैं जिन पे उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर हुकूमत पंजाब या मरकज़ी हुकूमत किसी सूरत भी असरअंदाज हो सकती होती तो फिर ये रिलीफ तो ना मिलते, बल्कि हमने तो कई दफ़ा गिला किया। चंद साहब ने भी कई प्रोग्राम्स में ये कहा कि नैब जब ये कार्रवाई करे तो सही तरह से कार्रवाई करे, मतलब किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो तो वो हतमी नतीजे तक ज़रूर पहुँचे। और ये पूरी दुनिया में, को हम नहीं कहते, पूरी दुनिया में कानून नाफिज करने वाले इदारों से, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से, पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि आपका कन्विक्शन रेट हायर होना चाहिए। और जब भी कन्विक्शन रेट लोअर होते हैं तो वहाँ पे जो भी इदारे होते हैं वो उस पर बात होती है। तो शरीफ ख़ानदान और जरदारी साहब की जो दौलत उन्होंने बनाई, उस पर उनको हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर वो हिसाब नहीं देना चाहते और इस तरह की गुंडागर्दी करना चाहते हैं जिस तरह की आज की, कि नैब के लोगों के कपड़े फाड़ दिए, नैब के लोगों को उन्होंने ज़दोकोब किया, वो आपके सामने नैब का जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट इशू किया, नैब की प्रेस रिलीज़ आपके सामने है कि लोगों को किस तरीके से जान से मारने की धमकियां दी, कपड़े फाड़े। और अगर हम इन्वॉल्व होते तो हमारी तरफ से फिर भारी पुलिस साथ जाती, फिर पंजाब पुलिस, उनको पूरी सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड होती। जैसे पहले इस पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और मॉडल टाउन में दिन दहाड़े 14 लोगों को, 14 लोगों को मार दिया गया, बाकी लोग शदीद ज़ख्मी हुए, और भी 20 छांगा मांगा से लेके आबद बॉक्सर आपके सामने सब कुछ भरा पड़ा है, सब्जाजार से लेके क्या क्या वाक़यात हैं, किस तरीके से पुलिस। तो हमजा शहबाज साहब हमारे लिए बिल्कुल वो एक मेंबर असम्बली है, हम उनकी उस कानूनी हैसियत में इज़्ज़त करते हैं। तो लेकिन वो कोई ऐसे तो वो शख्स नहीं कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता था आज अगर पूरी पुलिस पीछे होती, पूरी इंतज़ामिया होती। क्योंकि इमरान खान साहब 22 साल से एक ही बात कह रहे हैं कि किसी इन्फ्लुएंस के बगैर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसी गवर्नमेंट का उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और KPK की मिसाल आपके सामने है कि 5 साल की हुकूमत में कोई एक इल्ज़ाम नहीं है कि हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हो किसी की। तो हमारी हुकूमत इस पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती, ना ही आज हमारी तरफ से किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट। और उसका शाखसाना आपके सामने सारा कि किस तरीके से कानून नाफिज करने वाले अदारों को ज़दोकोब किया गया, कपड़े फाड़े गए, और उसके बाद झूठ बोला गया। प्रेस में खड़े होकर मैं सुन रहा था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे 10 दिन पहले बताना है। हालांकि आपके सामने है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी 27 मार्च को। मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ये ऑर्डर किया है कि नैब को किसी को पेशगी इतला देना ज़रूरी नहीं है। अगर वो रिक्वायर्ड है नैब को किसी केस में और उनकी तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी होती है तो वो जाके उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यही वतीरा है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच हो जाए, और आज भी यही किया गया। अब मैं नदीम अफजल चंद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ चीज़ें आपसे शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं तो अभी बाकी नैब के तो कोई स्पोक्स पर्सन है नहीं। नैब जाने और नैब के पुराने साथी जाने जिन्होंने नैब को इस्तेमाल किया, FIA को इस्तेमाल किया। लाहौर के साफ़ियों को तो वो हिस्ट्री याद है कि कोट लखपत जेल हो या कैंप जेल हो,
अगर साफ़ियों का नाम लिया जाए तो शायद नजम सेठी साहब भूल गए हों जिनके लिए रियासत इस्तेमाल हुई किसी ज़माने में। पॉलिटिकल लोग शायद भूल गए हों शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल की। आज बेटी हमजा शहबाज साहब अपनी बेटी का बड़ा नाम ले के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो शायद उनको एक वज़ीर आज़म की बेटी का ध्यान नहीं आया जिसके ख़िलाफ़ पम्फलेट भी कभी शाया किए, फिर जिसको जेल में भी रखा। ये लोग इदारों के बगैर सियासत कर नहीं सकते। जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है, ये इक़्तिदार के बगैर तड़प रहे हैं। ये तो आदी थे कभी 90 इशारा पे, कभी 7 क्लब पे बैठ, ये तो पैदा हुए थे, उन्होंने समझा शायद बाप के बाद मेरी बारी आएगी या चाचा के बाद मेरी बारी आएगी, लेकिन अपनी जायदाद का हिसाब तो देना पड़ेगा। और मैं तो अभी भी समझता हूँ कि इनका VIP ट्रायल हो रहा है, क्योंकि ये अगर नैब ने पकड़ना हो तो इस तरह तो नैब नहीं रेड करता ना। अगर स्पीकर सिंध असम्बली को आप इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर सकते हैं तो हमजा शहबाज गिरफ्तारी में, ये तो मैं समझता हूँ ये उसके लिए एक पॉलिटिकल लीवरेज दिया गया उसको। और मैं तो पॉलिटिकल बंदा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये कोई सीरियस एफर्ट ही नहीं है। अगर सीरियस एफर्ट होती तो एज ए पॉलिटिकल पर्सन हमजा शहबाज को तो वो फ़ोन करते तो उसको खुद जाना चाहिए था, सरेंडर करना चाहिए था कि ये मैं कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन हूँ पंजाब असम्बली का। तो लोगों के सामने रोल मॉडल बनते, तो फिर लोग पूछते कि भाई आप ये तो बाकी हिसाब किताब तो मेरा तो बड़ा क्लियर है कि इस मुल्क में इशराफिया का एहतसाब अभी भी नहीं सही हो रहा। सही सच्ची बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लोग तो कहते हैं ना हो रहा है, मैं तो वो कहता हूँ कि VIP ट्रायल हो रहा है। तो ये इल्ज़ामात PTI की गवर्नमेंट ने एक मुकदमा इन पर नहीं बनाया। ये जितने मुकदमात हैं ये पुराने हैं। अगर आपको कोई नैब से या किसी इदारे से इख्तलाफ आता है तो पार्लियामेंट में आएँ। हम तो मिसाक मईशत के लिए भी तैयार हैं, और आप अगर जुडिशल सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी लॉज में रिफॉर्म्स लाने के लिए तैयार हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम बिलीव ही नहीं करते विक्टिमाइजेशन पे, और ना विक्टिमाइजेशन हमारा वतीरा है। ये ज़ियाउल हक की बाक़ियात का वतीरा है, ये उस माइंड सेट का वतीरा है जो समझते थे कि ASI से लेकर IG तक और नीचे नैब तहसीलदार भर्ती करो और चीफ सेक्रेटरी तक अफसरान आपने लगाओ और फिर हुकूमत करो। ना कोई सहाफ़त हो, ना कोई दयानत हो, ना कोई अदालत हो। ये उस माइंड सेट का वतीरा है। हमारा ये वतीरा कतन नहीं है। तो बाकी नैब जाने और आप जाने। देखिए, डेमोक्रेसी को और अकाउंटेबिलिटी को अलग-अलग देखना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी आप खुद कहते हैं हम एहतसाब के लिए पेश होते हैं। किसको नहीं पता था कि 1985 से पहले मियाँ साहबान की कितनी जायदादें थी? कोई शुगर मिल थी, कोई लंदन फ्लैट थे, कोई पेपर मिलें थी। तो आज कौम पूछती है ये किधर से आया माल, बता दें, मनी ट्रेल बता दें, इस हिसाब किताब दे दें। तो हिसाब किताब कभी तो देना पड़ेगा, अगले जहान में तो देना पड़ेगा। अगर इस जहान में भी देना पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोई ऐसा शायबा बता दे कि PTI की गवर्नमेंट ने कोई एक केस इनिशिएट किया हो इनके खिलाफ। सर यही सवाल है कि एहतसाब को एक केस बता दें कि जिसमें आपके किसी रहनुमा को जो है DRT केस का कहा जा रहा है, जहां उंगलियां उठाई जा रही हैं कि वो केसेस कहां हैं जो तहरीक इंसाफ से रिलेटेड हैं, उनमें उस तरह की एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? इंसारी साहब, अलीम खान साहब जेल के अंदर हैं, बाबर रवान साहब रेफरेंस भुगत रहे हैं, और लोग भी रेफरेंस भुगत रहे हैं। हम कोई नैब के स्पोक्स पर्सन नहीं है। ये तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि वो कार्रवाई ठीक कर रही है। पॉलिटिकल पहलू जो है आप वो सवाल हमसे करें, जो विक्टिमाइजेशन का वो पहलू देते हैं, जो कहते हैं कि हम पोलिटिसाइज कर रहे हैं इदारों को। बार-बार सब कह रहे हैं कि हमने कोई केस नहीं बनाया, तो पिछले 7-8 माह से सारे रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, बार-बार कहा गया कि हम उसको खंगाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, तो कोई इनके खिलाफ मजीद चीज़ें निकली हैं या कोई मजीद आप लोग भी केस एप्लीकेशन या केस दायर करने का इरादा रखते हैं कोई इस बारे में? लेकिन कौम का एक सेंटिमेंट था इलेक्शन से पहले, कौम तंग थी करप्शन से, कौम चाहती थी कि ताकतवर लोगों का एहतसाब हो। हम तो कौम के उस सेंटिमेंट की तर्जमानी करते हैं।
आगे जो है कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इदारे मौजूद हैं, इदारों से जो अदालतें उनको रिहा भी कर रही हैं। उदैबिया पेपर मिल उनके हक़ में फ़ैसला आए तो अदलिया वाह वाह हो जाती है, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आए तो फिर वो जजों को कुरेदते हैं, फिर वही जज उनको ज़मानत दे दें तो फिर वाह वाह होती है। अब सुबह वाह वाह और है, शाम वाह वाह और है। अब आप उनके अपने बयानात में तजादात देखें ना, सुबह सिस्टम की तारीफ़ करते हैं, शाम सिस्टम को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। देखें, इसहाक डार साहब, हमजा साहब के भाई जो उनके को एक्यूज़ होंगे मुकदमे में, क्योंकि जायदाद तो सब की सांझी है। सुलेमान शहबाज साहब वो भी मुल्क से बाहर हैं, उनके बहनोई भी मुल्क से बाहर हैं। 4-5 तो एक फैमिली के मफरूर हैं, एब्सकॉन्डर हैं कानून की नज़र में। और आप कानून देख लें, अगर खुदा न खास्ता आप जैसे किसी कारकुन का या आम आदमी का एक भी बंदा मवेशी चोरी में मफरूर हो तो पूरे ख़ानदान का माल मवेशी भी मार लिया जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है। बड़े लोगों के लिए एहतसाब और होता है। कुछ आप देखें ना, आप खुद आप जज बन जाए तो क्या जिनके ख़ानदान के 5 मफरूर हों फिर भी वो मीडिया के ऊपर और कौम को भाषण दे रहे हैं कि हम तो जी बड़े लॉ अबाइडिंग हैं। भाई आपके ख़ानदान के 5 मफरूर हैं। चंद साहब ये बताइएगा कि आपकी साबका पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बात की गई तो वो हुकूमत गिरा देगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे अपने साबका चेयरमैन के बारे में? और उन्होंने कहा कि मैं जब 1 साल का था तो मुझ पर एलिगेशन लगाए गए कि जायदादें बनाएंगे। क्या अपने साबका चेयरमैन के बारे में कुछ बोलें? नहीं, मैं तो आपको पता है मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मेरा उनसे एक रिश्ता रहा है। और रह गई बात 18वीं तरमीम के हवाले से, तो वो उसको ना किसी ने कहा है कोई छेड़ने का कोई इरादा है, ना वो इस वक्त कोई डिस्कशन हो रही है। इस वक्त तो अवाम के मसाइल डिस्कस हो रहे हैं। देखिए वो और पैराए में बात हुई है, वो बात हुई है कि हर बंदा वफाक से पैसे मांगता है, हर बंदा वफाक से फंडिंग मांगता है। तो उन्होंने कहा है अब सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादा इख्तियारात सूबाई हुकूमत पे है, सोर्स ऑफ इनकम उनके ज़्यादा है। इस पैराए में बात हुई है कि फेडरल के ऊपर ऑलरेडी बोझ बहुत ज़्यादा है। ये बताइए कि जो नैब की जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर वज़ीर आज़म समेत आपका भी जो रवैया है दोहरा नजर आया। केपीके में कार्रवाई होती है, इमरान खान ट्वीट कर देते हैं कि ये शर्मनाक रवैया है, पंजाब में कोई गिरफ्तार हो तो कहते हैं कि जी ये तोते गिरफ्तार हो इसलिए करने के। दूसरा, आप हमेशा से कहते रहे कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ गलत केसेस नैब बनाते हैं, अब आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए मैं तो कहता हूँ अदल होना चाहिए, और मैं बिल्कुल आप भी कहता हूँ कि अगर किसी ज़माने में ज़ियाउल हक़ की बात कियात ने एहतसाब किया है जो कि उन्होंने अपने सियासी मकसद के लिए किया था, वो पीपल पार्टी के खिलाफ हुआ था, इनके खिलाफ तो नहीं हुआ था जो आज रो रहे हैं। ये तो बड़ी हकीकत बात है। हम तो चाहते हैं अदल हो, अदल का लफ्ज़ है। अब अदल की तारीफ आप सब जानते हैं। मैं कहता हूँ अदल, सब के खिलाफ साथ अदल, खा पीपल्स पार्टी हो, खा नून लीग हो, खा PTI हो, खा कोई ब्यूरोक्रेट हो, अदल का लफ्ज़ बड़ा वसी बानी रखता है। कुछ समझा दिया है या अभी लड़ाई जारी है? डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हर पार्टी में होती हैं, डेमोक्रेसी होती है, इख्तलाफात होते हैं, छोटी मोटे मौसीकी चलती रहती है। अच्छा, बोल ले असेंबली में एक करारदाद पेश हुई है जिसमें ये कहा गया है कि शहबाज गिल साहब जो वज़ीर आला के तर्जुमान हैं आपके साथ बैठे हैं, उन्होंने खुद ही एक नोटिफिकेशन जारी करवाया है और तमाम तर इख्तियारात ले लिए हैं और उस खबर देने वाले के खिलाफ पैमरा से नोटिस भी करवा दिया है। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के तर्जुमान भी हैं, क्या वज़ीर आज़म के हलकों में और PTI के हलकों में क्या इस मुतालिक चीज़ हो गई और इसकी हकीकत क्या है? मेरे भाई हैं, मेरे साथ बैठे हैं, मैं समझता हूँ ये वज़ीर आला पंजाब के तर्जमान हैं। इसके अलावा जो आपकी खबर है वो उस बंदे से पूछें जो जेली खबरें दे रहा है। कोई नोटिफिकेशन अपना खुद नहीं करता, नोटिफिकेशन हमेशा अपीलेट अथॉरिटी करती है जो अपना इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो मिनिस्टर करते हैं या प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर करता है, अथॉरिटी होती है। स्पोक्स पर्सन के पास इन्वेस्टिगेशन की
अथॉरिटी नहीं होती। अच्छा चंद साहब, एक बात ये बता दें कि कल तो बड़ी दबंग तकरीर हुई है, इधर बड़ी दबंग तकरीर हुई है, उन्होंने हुकूमत गिराने की बात की है, आप छापे भी मारे हैं नून लीग के ऊपर, वो ऐसी बात नहीं करती, तो क्या लगता है आपको आगे क्या होना है? आपको भी पता है क्या होना है। उनके चेहरों के चमक से तो रौनक ही उनके चेहरों पे है, लेकिन जब कौम हिसाब मांगती है तो फिर थोड़ा सा चेहरा डूब जाता है। अच्छा चंद साहब, आपने कहा कि अदल होना चाहिए और अदल जो है वो पीटीआई का, पीपल्स पार्टी नून लीग, आपने ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री जजेस का होना, कोई 2-3 जजेस मिलिट्री वाले, ब्यूरोक्रेसी, इनके नाम तो ले लें। नहीं, आपने खुद ही लंबी लिस्ट बोली है, मैंने तो इतने नाम नहीं लिए। मैं तो कहता हूँ सबके साथ अदल होना चाहिए। देखें, ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब इंशाल्लाह सिस्टम खुद करेगा। जब डेमोक्रेसी मजबूत होगी, जब जमहूरियत मजबूत होगी, तो इंशाल्लाह ताला सबका एहतसाब होगा। आप दुआ करें ये तसलसल चलता रहे, आवाम की मुश्किलात कम हो। आपने ये जो नोटिफिकेशन की भी बात हो रही है, आपने इस पे क्लैरिफाई यार मैंने जो दे दी है, गिल साहब का क्या, उनका तो वो नोटिफिकेशन है ना, मैंने जो क्लैरिफिकेशन दे दी आपको। अच्छा चंद साहब, आपने एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, बात सवाल तो सुन लें। जी भाई, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनके पास एक पोर्टफोलियो पहले से मौजूद था स्पोक्समैन का, और पूरे मतलब चीफ मिनिस्टर का और पूरे पंजाब को वो देख रहे हैं, जो कि खुद से बहुत हैवी असाइनमेंट है। इसके साथ जब आप ये इंस्पेक्शंस का काम लगा देंगे इनको, तो क्या बस ये जिस तरह साहिवाल के स्कूल में गए, ये 60,000 स्कूल कैसे विजिट करेंगे और बाकी डिपार्टमेंट्स कैसे विजिट करेंगे? और क्या ये डिस्ट्रस्ट नहीं है उन तमाम महकमों का, उन मिनिस्टर्स का, उन कैबिनेट का, ब्यूरोक्रेसी से लेके नीचे तक, तो वो क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने बड़ी अच्छी स्टोरी भी की थी। स्टोरी बहुत अच्छी थी, हेडलाइन ज़रा डिफरेंट थी, स्टोरी नीचे डिफरेंट थी, लेकिन बहरहाल वो तो फिर आपकी क्रिएटिविटी है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब ने इससे पहले अपने तमाम वज़रा, मशीरान और स्पेशल असिस्टेंट जो है उन सबकी ड्यूटी लगाई हुई है। अगर आपको याद हो तो अभी शुगर केन के टाइम पे ओन चौधरी साहब, दूसरे तमाम जितने लोग हैं वो शुगर मिल्स जाते रहे, देखते रहे वो मामलात, और आके रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को देते रहे, और वो जिस पे उनको लगता है उन्होंने कार्रवाई करनी है उस पर वो कार्रवाई करते रहे। अब मेरे लिए ये जो नोटिफिकेशन हुआ, इस नोटिफिकेशन में मेरे पास किसी किस्म की ऐसी पावर नहीं है कि मैं जाके किसी को वहाँ से हटा सकूँ, मुअत्तल कर सकूँ, या कोई भी मैं एक्शन ले सकूँ। मुझे सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मैं जब आपको भेजूँगा, व्हेन ही विल डिज़ायर, ठीक है ना, ये चीफ मिनिस्टर साहब की अपना नोटिफिकेशन कि व्हेन एवर ही विल डिज़ायर, वो मुझे कहीं भेजेंगे अगर वो भेजना चाहेंगे, और मैं वहाँ जाके जो देखूंगा वापस आके उन्हें सबमिट करूंगा, और आगे उनका प्रेरोगेटिव है कि उन्होंने क्या करना। अब आपकी बात कि भारी हो जाएगा तो तभी जाऊंगा जब मेरे काम में मुझे स्पेस नज़र आएगी, कोई वीकेंड पे मैं जा सकूं, कोई दादरसी किसी की कर सकूं जाके, वो हम सब का हुकूमत में फ़र्ज़ होता है और मेरा भी है। इसमें वज़ीर आला जो है वो एक आइनी ओहदा है, उनके इख्तियारात, ये मेरे साथ तर्जमान प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ये बता देंगे कि वज़ीर आला के इख्तियारात ना तो चीफ मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी से मुझे दे सकते हैं या किसी को, ना ही प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात किसी को दिलवा सकते हैं। ये एक आइनी ओहदा है जिसकी अपनी ताकत है और वो इलेक्ट होके आए हुए हैं, तो वो इस टाइम वही चीफ मिनिस्टर है। एक सेकंड, आपको शायद याद होगा जब गुलाम हैदर वाई वज़ीर आला होते थे, कौन इख्तियारात इस्तेमाल करता था? इस सूबे में तो बड़ा बड़ा ब्लंडर हुआ है, ये तो सिर्फ स्पोक्स पर्सन है। अच्छा चंद साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह आपने एक बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा, और कहा जाता है आपके साथ भी हक और सच की बात करते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस जो है वो जानना चाह रहा हूँ। नंबर एक तो ये बताएं कि आपने जरदारी साहब के साथ इतना काम किया, वैसियत इंसान आपने उन्हें ईमानदार पाया या थोड़े बहुत कोई 2 नंबरी पाई? नंबर एक। और नंबर 2 बताइएगा कि जरदारी साहब और इमरान खान में से बेहतर पॉलिटिशियन आपने किसको चुना? देखिए, आपको मेरी राय का ऑलरेडी पता है, आप मेरे दोस्त हैं, वो आपको मैं राय में अक्सर देता रहता हूँ, आप यूट्यूब पे चले जाएं, वो राय जाके वहाँ से ले लें। बाकी इमरान खान साहब को मैं एक ऑनेस्ट लीडर समझता हूँ, इसलिए मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन की है, और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए इस वक्त वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी फैमिली की कोई मिलें नहीं है, कोई शुगर मिलने लगाने की उसको शौक़ नहीं है, कोई पेपर मिलने नहीं है, कोई बिज़नेस टाइकून उसका पार्टनर नहीं है। अब इस वक्त सिर्फ ये वाहिद शख्सियत हुए हैं, बाकी मैं सब की इज़्ज़त करता हूँ। मैं एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ, और मैं समझता हूँ कि सियासत में रवादारी होनी चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए, और एहतसाब सब का होना चाहिए।